चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं उत्तर प्रदेश की गलियों में, जहां हर कोने में एक कहानी है। ये कहानी है उन कारीगरों की जिनके हाथों में सदियों पुराना हुनर बसता है। तो शुरू करते हैं ये शानदार सफर। कभी सोचा है कि हाथ से बुने गए वो महीन कालीन, हवा में तैरती इत्र की खुशबू और मंदिरों में गूंजती पीतल की घंटियां, इन सब में आखिर क्या चीज कॉमन है? तो इसका जवाब ना वो छिपा है एक बहुत ही खास सरकारी पहल में। एक ऐसी योजना जो इन सभी स्थानीय कलाओं को एक नई पहचान दे रही है। तो ये एक जिला एक उत्पाद या जिसे ओडीओपी स्कीम भी कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक मिशन है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की अपनी अपनी अनूठी कला और पहचान को न सिर्फ बचाने का बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाने का। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत हुई 24 जनवरी 2018 को, जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। और तब से लेकर आज तक ये योजना पूरे राज्य के कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन चुकी है। और इसका स्केल मतलब इसका पैमाना वाकई में बहुत बड़ा है। सोचिए, पूरे 75 जिले और हर जिला अपनी एक अलग एक अनूठी कला और पहचान के साथ इस योजना का हिस्सा है। तो चलिए फिर इस कारीगर यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम जा रहे हैं कपड़ों और बारीक कढ़ाई की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां सच में हर धागा एक कहानी बुनता है। अरे वाह! देखिए, भदोही को कालीन नगरी यूं ही थोड़ी कहते हैं। यहाँ के कालीन तो दुनिया भर में फेमस हैं। फिर आता है नवाबों का शहर लखनऊ, जहाँ की नाजुक चिकनकारी और शाही जरी जरदोजी कपड़ों पर मानो जादू कर देती है। और वाराणसी, भाई बनारसी रेशमी साड़ियों की चमक की तो बात ही क्या है, मतलब कमाल। तो कपड़ों और धागों की इस खूबसूरत दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं जमीन से जुड़ी कलाओं की तरफ, मतलब वो कलाकृतियां जिन्हें उत्तर प्रदेश की मिट्टी अपने हाथों से, कह सकते हैं, आकार देती है। आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तनों को देखिए, इनकी वो गहरी रहस्यमयी चमक एकदम अलग है। गोरखपुर का टेराकोटा, मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी ये मूर्तियां, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। और बुलंदशहर के खुर्जा की रंग बिरंगी सिरामिक कला को भला कौन नहीं जानता, ये तो हर घर की शान है। लेकिन सिर्फ मिट्टी ही नहीं, एक पत्थर भी है जो अपने आप में ना जाने कितनी कहानियां समेटे हुए है। और ये एक सच में बहुत अनोखा शिल्प है। ये है महोबा का गौरा पत्थर शिल्प। ये एक बहुत खास मुलायम सा पत्थर होता है जिस पर इतनी बारीक नक्काशी की जाती है कि लगता है पत्थर में जान आ गई हो। इसकी चमक और सुंदरता वाकई बेमिसाल है। चलिए अब सीधे चलते हैं कारीगरों के वर्कशॉप में, उस जगह जहां धातु, लकड़ी और हुनर, ये तीनों मिलकर संगीत और कला को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं संगीत की। और जब संगीत की बात हो तो एक जिले का नाम जरूर आता है, अमरोहा। और अमरोहा की पहचान क्या है? ढोलक की थाप। वही ढोलक जिसकी गूंज पूरे भारत में हर खुशी के मौके पर सुनाई देती है। और भी बहुत कुछ है, जैसे मुरादाबाद की पीतल नगरी जहां धातु चमक उठती है, तो वहीं पीलीभीत की बांसुरी से मीठी मीठी धुनें निकलती हैं। एटा में बनती है परंपरा की आवाज, यानी घंटियां और घुंघरू। और मैनपुरी की तारकशी, जरा देखिए तो सही, लकड़ी पर पीतल के तारों से की गई ये कारीगरी किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम लगती है क्या? अच्छा, ये भी कितना दिलचस्प है ना कि नाम एक पर पहचान एकदम अलग। एक तरफ है कानपुर नगर जो अपनी मजबूत लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक पास में ही कानपुर देहात है जो अपने हल्के और टिकाऊ एल्यूमीनियम के बर्तनों के लिए मशहूर है। तो भाई, शिल्प और कला की बात तो हो गई। अब बात करते हैं इस जमीन के उन जायकों की जो यहाँ की पहचान है। वाह, अब जरा यहाँ के जायकों पर भी नजर डालिए। हाथरस की वो तीखी हींग जिसकी महक हर खाने में जान डाल देती है। सिद्धार्थनगर का मशहूर काला नमक चावल, इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है। फिर मुजफ्फरनगर और अयोध्या का मीठा मीठा गुड़। और हाँ, कन्नौज को कैसे भूल सकते हैं, भारत की इत्र राजधानी जहाँ फूलों की खुशबू हवाओं में ही घुली रहती है। तो ये जो कालीन है, बर्तन है, इत्र और गुड़, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं,
ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी की, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जिसकी नींव कला और आत्मनिर्भरता पर टिकी है। तो कुल मिलाकर इस ओडीओपी योजना का मकसद एकदम साफ है। एक तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना, दूसरा स्थानीय बाजारों को ताकत देना, तीसरा कारीगरों को एक स्थायी रोजगार देना और सबसे जरूरी इन गुमनाम सी कलाओं को दुनिया के मंच पर एक नई जबरदस्त पहचान दिलाना। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थानीय कार्यशालाओं से निकलकर एक-एक करके वैश्विक मंच तक पहुंचना। बस यही इस पूरी पहल का सार है, इसका दिल है। इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल मन में आता है। हर किसी के शहर या गांव में कोई ना कोई खास कला तो होती ही है। ऐसी कौन सी कला है जिसके बारे में लगता है कि इसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।